हेलो नमस्कार प्रणाम जय सिया राम दोस्तों। आज ये मेरा 5वां क्लास है। इसमें हम ना न्यूमेरिक एबिलिटी पढ़ाएंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी का मतलब होता है वैसा सवाल जो सिर्फ संख्याओं पर आधारित हो। और जब संख्या से खेलना है तो क्या खेल सकते हैं, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, यही खेल कर सकते हैं। तो आज हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखेंगे जो आपको कैलकुलेशन को फास्ट बनाएगा, है ना। जोड़ घटाव गुना भाग ही सीखेंगे लेकिन नए तरीके से, जो आप जल्दी कर पाइएगा, फास्ट कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञान की देवी मां सरस्वती का नाम ले लेते हैं। जय मां सरस्वती। चलिए ठीक है। सबसे पहले देखेंगे साधारण जोड़। साधारण जोड़ देखिए साधारण जोड़ में क्या है, एग्जाम्पल से 4 2 6 प्लस 3 2 1। इसको क्या करना है, यूनिट वाइज जोड़ना है। इससे आपका समय बहुत बचेगा। पेपर में जो सवाल रहेगा आप उसको मुंह पर जोड़ लीजिएगा। दोबारा इसको कंपटीशन में ना एक ही चीज को बार बार लिखने से बचना चाहिए। यानी लिखे वाला काम है कम होना चाहिए। लिखने वाला काम जितना कम हो सके, ज्यादा काम दिमाग में हो, समय आपका बचेगा। ठीक है, तो वही काम यूनिट वाइज जोड़ना है। इसको जब इस तरह जब भी कोई दो संख्याओं को जोड़ना हो यूनिट वाइज जोड़िए। 6 कितना 7, 2 2 कितना 4, 4 3 कितना 7। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। हमेशा साधारण जोड़ को यूनिट वाइज जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। 4 5 6 प्लस 3 2 1 प्लस 3 4 8। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। 8 1 9, 9 6 कितना 15 के 5 हासिल कितना 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11। यानी कि जैसी खाली संख्याओं को जोड़ना हो, जिसको साधारण जोड़ कहते हैं, उसके बाद यूनिट वाइज को जोड़कर डायरेक्ट लिख के आप समय बचा सकते हैं। इस चीज को दोबारा रफ कॉपी पर लिखने से आप बच सकते हैं। सवाले में देखे यूनिट वाइज जोड़ के आता है। यानी मान के चलिए कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, बीच में कहीं दो संख्याओं को जोड़ने का आ गया तो आप यूनिट वाइज जोड़ के फटाक से जोड़ उसका निकाल सकते हैं। तो साधारण जोड़ में बस एक के बात सिखाए, यूनिट वाइज जोड़िए, समय बचाइए, काम खत्म। सब समय का खेल है। कंपटीशन में समय पर अगर आपका कंट्रोल हो गया तो समझ लीजिए कि कंपटीशन पर आपका कंट्रोल हो गया। चलिए, समय एक्यूरेसी, बस यही ध्यान देना है। गाड़ी तेज चलाना है लेकिन पूरा सुरक्षा के साथ। चलिए, तो साधारण जोड़ हो गया। अब देखते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप बता देते हैं। 1/2 प्लस 3/2। ये टाइप फर्स्ट कहला कर दिए हैं, उस बात को समझिए। देखिए इसका हर समान है, तो जब भी हर समान हो ना तो कुछ नहीं करना है, चिन्ह खींचना है, हर बार को लिख देना है, ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ देना है। 3 कितना 4, 2 बार में 2। इसमें हम इतने सिखाए कि जब हर समान हो, जब हर समान हो यानी कि एक ही बाप का बच्चा हो लेकिन जुड़वा हो, सकलवा एकदम एक हो, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से कोई एक के लिख दीजिए। सकल एक है, फर्क पड़ने वाला नहीं है, और डायरेक्ट अंश को क्या करके जोड़ के लिख दीजिए। कुछ नहीं लघुत्तम गुना भाग, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हर समान है, आधार समान है, तो डायरेक्ट लिख के ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। दूसरा देख लीजिए, 1/3 प्लस 5/2। अब यहां पे देखिए हर समान नहीं है, एक ही बाप का ही बच्चा है, दोनों हरे है, लेकिन ई राकस है, बन राकस है, ये आसमान है, धरती है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, कोई मेल नहीं। जब कोई मेल नहीं हो तो दोनों को गुना करके लिखेंगे। 3 गुना कितना 6, क्रॉस गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 3 5 15, और उसके बाद जोड़ दीजिए तो 15 2 कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। 15 2 17। ठीक है, 2 एकम 2, 3 5 15, 15 2 17। अब यहां देखिए इस भिन्न का मान 1 से ज्यादा है,
यहाँ पे देख लीजिए 17/2 है तो इसका मान 1 से ज्यादा है। तो जब भी किसी भिन्न का मान 1 से ज्यादा हो, काम देगा जब पूर्णांक वाला भिन्न सिखाएंगे तो उसमें सीख जाइएगा, इसको सीख लीजिए। जब भी भिन्न का मान 1 से ज्यादा हो ना तो उसको इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 किलो के वजन का बच्चा है, उसके माथा पर 17 किलो लाद दीजिएगा तो शोभा देने वाला बात है? नहीं है शोभा देने वाला बात। इसीलिए जब भी अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उस भिन्न का मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। और जब ऐसा परिस्थिति हो तो उसको पूर्णांक में यानी छोटे रूप में लिख दीजिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो 17 में भाग दे दीजिए 6 से, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 7 में से 2 जाएगा 5, कट गया। अब इसी को पूर्णांक में लिखना है ना, तो ये पूर्णांक जाएगा, ये जाएगा अंश, ये तो हर है, ये है। इसको लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2.5/6। जब भी अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो बस उसको क्या करेंगे, पूर्णांक में लिख देना। अब देखिए ऊपर 5 हो गया, नीचे 6 है। 6 किलो के बच्चा पर 5 किलो का बोझ डाल दिए तो ये थोड़ा चल सकता है, ये देखने में ठीक लगेगा, लेकिन ये ठीक नहीं लगेगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो उसको पूर्णांक में निकाल के क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2.5/6। आई बात समझ में? फिर इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, है कि नहीं? निम्नो बात क्या है, बराबरे एक के है। 6 दूना 12, 5 17, 17/6 फिर इसको लिख सकते है कि नहीं? अब एक तीसरा टाइप देख लीजिए, 1/2 प्लस 3/4। ये ऐसी बता रहे हैं। देखिए अंश जो है समांतर नहीं है, राकस बना राकस भी नहीं है, जो एकदम अलग है। इसमें कुछ मिलता है ना, पता है आंख मिल है, मुंह एक जैसा नहीं, नाक एक जैसा नहीं, तो कुछ कुछ मिलता है। कैसे? तो ये 2 है, 4 है, तो 4 को अगर आप लिख सकते हैं तो 2 गुने 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, यानी कि ये दोनों का हल्का हल्का चेहरा समान है, यानी उभयनिष्ठ वाला है, गुणनखंड वाला है। इसका मतलब 4 का गुणनखंड कीजिएगा ना तो इसमें आपको 2 मिल जाएगा। तो जब गुणनखंड वाला हो, उभयनिष्ठ वाला हो, तो उसमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, लघुत्तम ले लीजिए, 2 दूना ऊपर गुना कर दीजिए 2, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 3 के 3 रह जाएगा, 3 2 कितना 5, फिर 1.1/4 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? फिर यहाँ पे अंश क्या आ गया था, बड़ा। तो बात आई समझ में? ये 3 टाइप बताएं जिसमें ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कीजिए, पॉज करके बात समझ में आ गई। बस ध्यान देना, हर समान तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ देंगे, राकस बन राकस तो गुना करके लिखिए, डायरेक्ट तिरछा गुना कर दीजिए। ठीक है, अब सिखाएंगे पूर्णांक वाला भाग, जो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए नोट करना है कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको मिटाते हैं। अब देखिए पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़। एग्जाम्पल 1.1/2 प्लस 2.3/2। ठीक है, तो देखिए जब भी पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ हो ना, जब भी पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ हो तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ेंगे और भिन्न को एक जगह जोड़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक को एक जगह जोड़ेंगे और भिन्न को एक जगह जोड़ेंगे। क्यों? तो उससे पहले एक चीज और सीख लीजिए, कहीं भी 1.1/2 लिखा हुआ है, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है 1.1/2 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। और कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो फिर आप इसको 1.1/2 लिख सकते हैं। यानी कि पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या होता है, प्लस का साइन होता है। क्या होता है? प्लस का साइन। क्या होता है? जैसे कभी कभी आप पुर्जा उर्जा मम्मी कहते हैं लिखने के लिए कि लिखो 1.5 किलो चीनी, तो आप लिख देते हैं ना इसे 1.1/2 kg, आदमी समझ जाता है कि 1.5 किलो लिखा है। अब इसी 1.5 किलो का आप 1 + 1/2 kg लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा? नहीं होगा गड़बड़। क्या है कि पूर्णांक और भिन्न जो सट्टल रहता है ना, तो उसका मतलब होता है वो दोनों इकट्ठा, इकट्ठा का मतलब एक साथ है, जोड़ा हुआ है, 1 किलो आधा किलो।
तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। अब जब भी पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ हो तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ लेंगे, अब भिन्न को एक जगह। तो चलिए, इसका पूर्णांक 1 है, एक बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़, यहाँ 2 है इसका पूर्णांक, तो 2। पूर्णांक को एक जगह जोड़ लिए, उसके बाद भिन्न को एक जगह जोड़िए, 1/2 प्लस का चिन्ह और 2/3/2। पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। देखिए यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, एक के बाद प्लस का चिन्ह दिए है, यहाँ इसका पूर्णांक 2 लिखे हैं, तो ये मेन ऑपरेशन है, यानी इस पद और इस पद को जोड़ना है, तो इसके पूर्णांक का इसके पूर्णांक के बीच में जोड़ का चिन्ह दिया है। अगर यहाँ पे घटाव का चिन्ह होता तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देते हैं, अगर यहाँ पे घटाव का चिन्ह होता है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देते हैं। यानी पूर्णांक वाला को जब एक जगह करेंगे तो मेन जो ऑपरेशन है उसका चिन्ह पड़ेगा, लेकिन जब पूर्णांक और भिन्न को अलग अलग कर लीजिएगा तो उसके बीच में हमेशा जोड़ का चिन्ह होता है, ठीक है। ऐसा एक सवाल आएगा जिसमें जोड़ घटाव वाला सब बता देंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, 2 कितना 3 प्लस 2 का लघुत्तम 2 होता है, डायरेक्ट जोड़ दिए, हर समान तो डायरेक्ट जोड़िए, देखिए काम आ रहा है ना। तो 4 2 से 2 बार में, यानी 3 + 2 कितना 5, काम खत्म। जब भी पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ हो तो हर पूर्णांक को एक जगह जोड़ लेंगे या भिन्न को क्या कर लेंगे, एक जगह जोड़ लेंगे। अब कहिए कंपटीशन में 1 2 3 4 लाइनें बनाएंगे, बवाल हो जाएगा, समय नहीं बचेगा। तो एक लाइन में बनाइए ना, आप सीख गए, जब बात को समझ गए कि जब पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ रहेगा तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ेंगे या भिन्न को एक जगह, तो एक लाइन में बनाइए। देखिए एक लाइन में कैसे बनाते हैं, 2 कितना 3। अब देखिए, अब ये दोनों भिन्न के ना जोड़ना है तो हर सामान्य तो डायरेक्ट ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 4/2 2 बार में 3 + 2 कितना 5। एहो 3 गो लाइन लिखना बहुत मुश्किल होगा, हम एक लाइन में लिख देते हैं कि 2 1 3 3 4 कट गया 5। तो देखिए सीख जाए, उसके बाद आप दिमाग चलाइए ना, फास्ट कीजिए ना इसको, हमको क्या दिक्कत है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसमें हम बस एक को बात सिखाए कि जब भी पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ो तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ लीजिए या भिन्न को एक जगह जोड़ लीजिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दो पूर्णांक 1/3 प्लस 1 पूर्णांक 3/5 प्लस 3 पूर्णांक 2/5, ये है, इसको कैलकुलेशन करना है तो कीजिए। हम अब ये बताया है कि जब भी पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ हो तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ लीजिए, अब भिन्न को एक जगह जोड़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 + 1 + 3, 1/3 प्लस 3/5 प्लस 2/5, है ना। पूर्णांक को एक जगह जोड़ रहे हैं, भिन्न को एक जगह जोड़ रहे हैं। अब पूर्णांक ही है, ये भिन्न वाला पार्ट है, ये पूर्णांक वाला पार्ट है, ये भिन्न वाला पार्ट है। अब पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा कैसे का चिन्ह होता है, जोड़ का। पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा कैसे का चिन्ह होता है, जोड़ का। तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, आप जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 और 2 कितना 6 प्लस 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। तो 3 5 तो 5 एकम 5, 5 तिया तो 3 तियाई 9, 5 तिया तो 3 गुना 6, 9 6 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20, 5 चौका 5 तिया, 6 + 4/3। एक बार और देख लीजिए, 3 1 3 3 6, ठीक है। 3 5 5 का लघुत्तम आ जाएगा 15, 3 5 तो 5, 5 तिया तो 3 तिया 9, 5 तिया तो 3 गुना 6, 9 6 15 15, 9 6 15 15 5 20, कर दिए, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अभी जो सिखाए थे ऊपर में कि इस भिन्न पर गौर कीजिए, इसका मान 1 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, काहे कि अंश बढ़ा है किससे, हर से, है ना। देख रहे हैं 4/3 है, यानी 3 किलो के बच्चा के ऊपर 4 किलो लाद दिया है, तो देखने में अच्छा लगता है, नहीं ना लगता है। तो आप इसको लिखिएगा 1 पूर्णांक 1/3 का है, कहा कि 4 में जब भाग दीजिएगा 3 से तो 3 एकम 3 1, तो ये भागफल को पूर्णांक में लिखते हैं, अंश को हर को शेष को अंश में लिखते हैं, इसको इतना लिखाएगा।
अब ये जो पूर्णांक है पूर्णांकवा में जुड़ जाएगा, तो 6 एक कितना हो जाएगा 7, 1/3, यानी कि 7.1/3 आंसर। यानी कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ पे यही सिखाना चाह रहे हैं कि पूर्णांक वाले भिन्न के जोड़ में जब अंतिम स्टेज में पहुंचेगा, जब भिन्न का मान 1 से ज्यादा आ जाए ना, जब भिन्न का मान 1 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा भाग ज्यादा है उसको पूर्णांक में जोड़ देंगे। तो 4/3 में कितना भाग ज्यादा है, तो 1 भाग ज्यादा है, एक पूर्णांक निकलेगा इसमें से, भागफल 1 ना आएगा, वही भागफल को इसमें जोड़ कर डायरेक्ट लिख देना है। हमारे कहने का मतलब यार फिर से सीख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। 4/3 आया जिसका मान 1 से ज्यादा है, तो जितना भाग ज्यादा है उसको क्या चीज में जोड़ दीजिए, पूर्णांक में। तो 4/3 का कितना भाग ज्यादा है, 1 भाग ज्यादा है, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। अब कहिएगा कि कंपटीशन में 1 2 3 4 5 स्टेप में बनाएंगे तो समय कहां से बचेगा, तो बनाइए 1 से 2 स्टेप में। देखिए इसी को 2 स्टेप में बना के बताते हैं। हम जानते हैं कि भिन्न का पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ है, तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ेंगे और भिन्न को एक जगह जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो 2 1 3, 3 2 कितना, 2 1 3 और 3 3 कितना 6, प्लस 3 5, 5 का लघुत्तम कितना 15, तो 5 तिया न 3 5 तो 5, 5 तिया तो 3 तिया 9, 5 तिया तो 3 गुना 6, नहीं 5 तिया तो 3 गुना 6, 9 6 15, 15 5 कितना 20, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 6.4/3। तो इससे इसमें भाग देंगे तो एक भागफल आएगा, वो भागफल किसमें जुड़ जाएगा, इसमें। 3 से जब 4 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1, जो भागफल है वो पूर्णांक वाला में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ताकि ये पूर्ण संख्या निकला है इसमें से। तो 7 प्लस 4/3 मतलब 7.4/3, काम खत्म, नहीं सॉरी 1/3, काम खत्म। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है, तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ सिखा दिए, अब सीखते हैं घटाव। तो घटाव सबसे पहले साधारण घटाव, तो साधारण घटाव क्या है, तो जैसे देख लीजिए 4 3 5 -2 1 4। जैसे जोड़ को यूनिट वाइज जोड़े थे, तो साधारण घटाव में भी यूनिट वाइज घटा लेंगे। तो इकाई को इकाई से घटाएंगे, दहाई को दहाई से घटाएंगे, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाएंगे। 5 में से 4 जगह क्या बचेगा 1, 3 में से 1 जगह क्या बचेगा 2, 4 में से 2 जगह क्या बचेगा 2, काम खत्म। दूसरा एग्जाम्पल 4 5 3 -1 2 8, यूनिट वाइज घटाइए। 3 में से 8 घसेगा, नहीं घटेगा, तो हासिल लेंगे, तो 13 में से 8 जगह क्या बचेगा 5, 4 में से 2 जगह क्या बचेगा 2, और 4 में से 1 जगह क्या बचेगा 3, काम खत्म। तो जब साधारण जोड़ो तो इसको यूनिट वाइज घटाएंगे, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब भिन्न का घटाव देखिए, भिन्न के घटाव में जो डायरेक्ट पूर्णांक वाले भिन्न का घटाव देखते हैं, क्या है कि समझिए रहे बात को, पूर्णांक वाले भिन्न का घटाव डायरेक्ट ये इसलिए बता रहे हैं कि यह में सब चीज सीख जाइएगा, क्या कि जोड़ जब भिन्न का सिखा दिए हैं तो सारा काम तो इसमें होता है, वहां पे जोड़ में जोड़े थे, यहाँ घटाएंगे। चलिए देखिए, जैसे 5.1/2 3/2 -2 पूर्णांक 1/2। हम जोड़ में क्या सिखाए थे कि भिन्न के जोड़ या घटाव हो, क्रिया एक्के होगा, काम एक्के होगा, ठीक है। भोज में जाना है तो काम एक्के है, खाना, वो खाना चाहे दाल भात हो चाहे पूरी सब्जी हो, काम है खाना। तो कहने का मतलब भिन्न का जोड़ हो चाहे घटाव हो, काम वही करना है, काम एक्के होगा। तो यहाँ भिन्न का घटाव है तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे जोड़ वाला ही, कि पूर्णांक को एक जगह घटा लेंगे और भिन्न को एक जगह घटा लेंगे। तो घटाइए, तो 5 है माइनस यहाँ 2 है तो 2 दे दीजिए, अब 3/2 और -1/2। पूर्णांक को अलग किए हैं, भिन्न को अलग किए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ मेन ऑपरेशन वाला चिन्ह यहाँ पड़ता है, लेकिन पूर्णांक का भिन्न को जब अलग कर दिए टान के, तो ये दोनों का बांधने का काम कौन करता है, प्लस। कौन करता है, प्लस। क्या है कि पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। इसके या इसके, जैसे 5.3/2 है तो इसके या इसके बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा, प्लस का।
इसके इसके बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा, प्लस का। इसलिए इसका पूर्णांकवा को एक जगह किए, इसका भिन्नवा को एक जगह किए, तो पूर्णांक का भिन्न के बीच में हमेशा क्या होता है, प्लस का चिन्ह। ठीक है। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 3 प्लस एलसीएम। देखिए हर समान है तो डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, यहाँ घटाव है तो डायरेक्ट ऊपर वाला को घटा दीजिए। तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 कट गया एक बार में, यानी कि 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। काम खत्म। आई बात समझ में। अब इसको शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं। देखिए हम तो यही बताएं कि जोड़ हो पूर्णांक वाला या घटाव हो, पूर्णांक का क्रिया एक जगह, भिन्न का क्रिया एक जगह। तो घटाइए, एक लाइन में बनाइए इसको। 5 में से 2 गया, क्या बचेगा, 3 प्लस आधार सा बना तो डायरेक्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2/2 कट गया, यानी कि 3 प्लस 1 कितना, 4। ये 2 लाइन में बन जाने वाला है। तो जब आप चीजवा सीख जाइएगा, हथियार चलाना सीख जाइएगा, तब ना कितना जल्दी जलाना है, कितना जल्दी एक मतलब कि कम समय में ज्यादा को शिकार कर लेना है। पहले तो बंदूक चलाना सीखिए, तब ना बंदूक को स्पीड में चलाना सीखेंगे, है कि नहीं। इतना काम करना आप सीख गए तब ना इस पर आइएगा। सीखने वाला हम बता रहे हैं, उसको सीखिए। ठीक है। अब एक ऐसा सवाल बता देते हैं जिसमें जोड़ का भी चिन्ह होगा, घटाव का भी चिन्ह होगा, वहां से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ का है प्लस दिए, यहाँ का है माइनस दिए, है कि नहीं। तो देखिए 5.1/2 प्लस 2.3/2 माइनस 1.1/3। अब देखिए जोड़ और घटाव की क्रिया एक साथ है, तो कुछ नहीं करना है। हम इतने बताए हैं कि जब पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ हो तो पूर्णांक को एक जगह जोड़ घटाव करेंगे और भिन्न को एक जगह। ठीक है, तो करिए। तो यहाँ 5, उसके बाद प्लस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह, इसके बाद माइनस का चिन्ह, 2 है तो 2, इसके बाद माइनस का चिन्ह था माइनस, इसका चिन्ह 1। पूर्णांक को एक जगह जोड़ घटाव का चिन्ह के साथ लिख दिए, उसके बाद भिन्न वाला को लिखिएगा। तो 1/2 प्लस 3/2, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस 1/3। अब पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या होता है, जोड़ का चिन्ह। तो मेन जो चिन्ह हो है वो अंकों के साथ होगा। ठीक है, लेकिन पूर्णांक और भिन्न को जब अलग कीजिएगा तो हमेशा पूर्णांक और भिन्न के बीच में क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। तो यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, और जो क्रिया है सब करिए। 5 और 2 7, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस इसका एलसीएम लीजिए, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम कैसे हम 6 लिख दिए फटाक से, वो आप अपना लइत रहिए बच्चा जैसे 2 और 3 लिख के मुंह कान फाड़ दिया जाएगा। खैर एलसीएम चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बहुत बड़ा बड़ा संख्या का 2 गो 4 गो का आप मुंह पर एलसीएम निकालना सीख जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, खैर आएंगे एलसीएम पर, मैथमेटिक्स पे भी आएंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन खैर अगर आप जानते हैं तो ऐसे करिए, ना तो ऐसे कीजिए। 2 और 3 6 का लघुत्तम कितना गया, 6। तो देखिए 2 तिया तो 3 एकम 3, 2 तिया तो 3 तिया 9, 3 दूना तो 2 एकम 2। और देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, माइनस कितना 2, 6 प्लस 12 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 10/6, तो 2 बचे 10, 2 तिया। यहाँ 6 प्लस 5 बटा कितना 3। फिर यहाँ गौर कीजिए, इस भिन्न का मान जो है 1 से क्या है, ज्यादा है, यानी कि 3 किलो के लड़का के ऊपर 5 किलो का भार लाद दिया है। तो इसको फिर छोटा करके लिखिए। जो छोटा भाग निकालिएगा, जितना भाग निकालिएगा इसमें से पूर्णांक में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसमें से जो काट के निकालिएगा बस हबोक लगा मजबूत आदमी, मजबूत है कमजोर है। अब कैसे है भाई, तो कोई के 2 चॉकलेट मिला, कोई के आधा चॉकलेट मिला, तो मजबूत आदमी कौन है, ये है। हमेशा ऐसा का साइन इसके, तब मजबूत आदमी आपसे छीन लेगा। तो निकालिए, तो 5 में भाग दीजिएगा 3 से, तो 3 कितना बार में, एक बार में, तो 2, एक भाग निकला तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 बटा कितना 3। तो यहाँ लिखे 7.2/3। ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप में बनाएंगे तो बड़ा बेकार हो गया। तो देखिए इसको बनाइए,
इसको बनाइए 2 लाइन में। तो 2 लाइन में कैसे बनेगा ये शॉर्ट फॉर्म में? देखिए हम क्या बताए हैं कि पूर्णांक को एक जगह जोड़ घटाव कर लेना है, भिन्न को एक जगह। तो 5 और 2 7, 7 में से एक जगह क्या बचेगा? 6। उसके बाद 2 3 6, 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6। तो 2 तिया तो 3 एकम 3, 2 तिया तो 3 तिया 9, 3 दूना तो 2 एकम 2, तो 9 और 3 12, 12 में से 2 जाएगा क्या बचेगा? 10। 2 पचे और 2 तिया यानी कि 6 प्लस 3 5 बटा कितना? 3। सीधा आप लिख जाएंगे 7 बटा 2 पूर्णांक 5। काम खत्म। देख रहे हैं इतना सजाने का दुल्हन की तरह जरूरी नहीं है। काम जब सीख रहे हैं तो इस तरह से सीख लीजिए, काम करना है ऐसे। और इसमें भी जितना कम कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर अगर लिखने का क्षमता आ जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख दीजिए, कितना आएगा। इतना डेवलप कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो कीजिए। ये भिन्न का जोड़ और घटाव क्या हो गया? खत्म हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है दशमलव का जोड़, वो बता के आज के क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए नोट कीजिए। अब देख लीजिए वो लास्ट, दशमलव का जोड़। दशमलव का क्या? जोड़। अब देखिए यहाँ 2.5 प्लस 3.24, ठीक है। दशमलव का जब जोड़ हम सीखेंगे तो कुछ नहीं करना है, जो साधारण जोड़ सिखाए थे उसी नियम से बनाना है, यूनिट वाइज, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देना है, दशमलव के बाद की संख्या को। तो देखिए सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या कितना है, कितना अंक है। तो दशमलव के बाद यह 2 अंक है, 2 और 4। यह दशमलव के बाद 1 अंक है 5। तो खाली दशमलव के बाद वाली संख्या को, अंकों को बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट वाइज क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। कैसे होगा बराबर भाई? आप जानते हैं कि यहाँ 2.5 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2.50, तो इस संख्या के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, काहे कि दशमलव के बाद कितनों जीरो लगा दीजिएगा आप, उस संख्या का वैल्यू बदलने वाला नहीं है। क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो लगता है ना, वो नकली मूड़ी कहलाता है। तो किसी के दोनों पट्टी नकली मूड़ी लगा देने से वो रावण बन जाएगा? नहीं ना, वो ही रहेगा, चिरकुटे रहेगा। यहाँ पे यही 4 गो जीरो लगा दीजिए, ये उतने रहेगा, 2.5 रहेगा। तो नकली मूड़ी लगा के ना दशमलव के बाद का अंक को क्या कर लेंगे? बराबर। तो पहले ही काम कर लीजिए। तो 12.5 सबसे ज्यादा कितना है? 2 अंक है, तो इसको एगो जीरो दे देने से 2 अंक पूर जाएगा, हो गया आपका काम। 3.24। अब यूनिट वाइज जोड़ लीजिए, 4 जीरो तो 4, 5 और 2 कितना? 7। दशमलव है, दशमलव दीजिए, 3 और 2 कितना? 5। अब यहाँ 1 है, 1 लिख दीजिए, काम खत्म। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। 4 2 6 प्लस 3 2 1 प्लस 2 1 3। देखिए यहां दशमलव के बाद पहले खोजिए कि सबसे ज्यादा अंक कितना है। तो यहाँ देखिए दशमलव का सबसे ज्यादा अंक कितना है? 4 गो। तो सब में दशमलव के बाद अंक को क्या कर लेंगे? बराबर, नकली मूड़ी लगा के। तो 4 2 6 10, यहाँ 1 अंक है, तो इसमें कै गो जीरो देना पड़ेगा, कै गो नकली मूड़ी लगाना पड़ेगा? 3 गो। प्लस यहाँ 3 2 1, यहाँ 2 अंक है तो 2 गो नकली मूड़ी लगाना पड़ेगा, तब 4 गो हो जाएगा। अब प्लस 2 1 3, यहाँ तो है, ये है अपना पूरा, एक अनुसार तक चलवे किए थे। अब यूनिट वाइज क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये देखिए 7 7 7, 6 6 6, 5 6 11 11 0, 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5, 5 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 इसके माथा पर लीजिए। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। उसके बाद इसको जोड़िए, 3 1 4, 1 5, 5 और 6 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2, 2 4, 4 और 2 कितना? 6, इसमें हासिल नहीं आया। अब देखिए 3
3 6 6 और 4 कितना 10, काम खत्म। तो जब एक बार काम सीख जाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। अभी हम दशमलव वाला जोड़ में, साधारण जोड़ में यही सिखाएं कि दशमलव के बाद नकली मूड़ी जीरो लगा के अंक बराबर करके यूनिट वाइज उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इससे आपको किसी भी संख्या को बार बार रफ कॉपी में लिख कर कैलकुलेशन करने में समय बचेगा। जितना लिखिएगा, कम दिमाग चलाइएगा, उतना समय आपका बचेगा। अब देखिए, दशमलव के बाद हम अंक बराबर किए हैं, एक लाइन हमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, तो इससे समय बर्बाद होगा। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका खूब, जब सीख जाएगा ये, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जान गए कि इस तरह से काम करना है, तो आपको ये भी दोबारा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहीं से जोड़ लीजिएगा। इतना अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। तो आज हम आपको क्या चीज सिखाएं, 4 चीज सिखाएं। साधारण जोड़ तो यूनिट वाइज जोड़ दीजिए, साधारण घटाओ तो यूनिट वाइज घटा दीजिए, भिन्न का जोड़ तो पूर्णांक भिन्न का जोड़ बताए तो उसमें छोटा छोटा चीज, 3 चीज सिखाएं कि समान हर होगा तो डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ घटाव कर सकते हैं, असमान होगा, राकस बन राकस होगा, तो कहने का मतलब कि गुना करके हर को लिख दीजिए, क्रॉस गुना करके जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटा दीजिए। तीसरा सिखाए वही पूर्णांक उभयनिष्ठ वाला। अब पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ सिखाए तो उसमें क्या बताया कि पूर्णांक को एक जगह जोड़ना है और भिन्न को एक जगह जोड़ना है। पूर्णांक और भिन्न के बीच में हमेशा क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस का। अगर घटाव है तो घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे। भिन्न वाले या पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़ या घटाव की क्रिया एकदम एक समान है, बस पूर्णांक को एक जगह, भिन्न को एक जगह, अगर जोड़ना है तो जोड़े, घटाना है तो घटाएं। लास्ट में एक बताया कि अगर कैलकुलेशन के अंत में अगर भिन्न का मान 1 से ज्यादा है, यानी अंश बड़ा है हर से, तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको जितना भाग ज्यादा है, यानी भागफल जो आएगा उसको पूर्णांक में जोड़ के लिख दीजिए। एगो दशमलव का जोड़ भी बताए, तो यहाँ पे काम हो गया क्या चीज, ठीक ठाक। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। इस क्लास का नाम था न्यूमेरिक एबिलिटी। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ये अभी छोटा छोटा चीज सिखा रहे हैं, बहुत चीज अभी सिखाना बाकी है। नए बच्चों के लिए ये क्लास है, जो भी नए बच्चे हैं जुड़ जाइए और मजा आ जाएगा। फिर चलेंगे नंबर सिस्टम, जब चालू करेंगे ना तो वहां से बवाल पढ़ाई पढ़ेंगे, बहुत विशाल विशाल सवाल को देखेंगे, एग्जाम में पूछा गया सवाल को देखेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए, ठीक है। कौन कौन इंडिया वर्सेस पाक का मैच कल देखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्या भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।